नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन गणित लेकर आया हूं। उसका अभ्यास 1.1 क्वेश्चन नंबर 12 लेकर आया हूं, क्योंकि 11 तक क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों को अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा चुका था। तो आप सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए, यानी किस संख्या से 1365 को भाग किया जाए कि क्या है भागफल जो आए वो 31 और शेषफल 32 आए। तो आप सभी लोग यूक्लिड प्रमेय लगा दीजिए, जो मैंने आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 में लगवाया था। क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है क्या यूक्लिड प्रमेय। अब आप यहाँ पर क्या लिखिए, भाज्य आपका कितना दिया हुआ है 1365 दिया हुआ है, और फिर आपको यहाँ पर भाजक ज्ञात करना है यक्स मान लीजिए, और गुणे भागफल कितना दिया हुआ है 31 प्लस शेषफल कितना दिया हुआ है 32। अब आप जब 32 को इस तरफ लाएंगे तो 1365 हो जाएगा माइनस 32 हो जाएगा बराबर 31x हो जाएगा 31x। अब आप यहाँ पर इससे जब घटाएंगे तो हो जाएगा 1333 हो जाएगा बराबर 31x, और x बराबर कितना हो जाएगा 1333 बटे 31। जब आप भाग करेंगे तो 31 चौका 4 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12 यानी 124 हो जाएगा, और फिर कट जाएगा 3 बार में कितना हो जाएगा x बराबर 4 3 43 आ जाएगा आपका आंसर। यानी x का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, जो भाजक होगा भाजक x बराबर कितना हो जाएगा 43। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना आ गया 43। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो कह रहा है वो कहता है यदि 408 तथा 1032 के एचसीएफ को 13 नंबर 408 तथा 1032 के एचसीएफ को 1032 यम माइनस 408 गुणे यम के रूप में प्रकट किया जाता है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले आपको इसका और इसका एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो आप एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए भाग विधि द्वारा। तो 408 उसके बाद 1032 इसका एचसीएफ आप ज्ञात कर लीजिए। तो 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल आएगा 1, और फिर 1 हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 816 हो जाएगा। फिर घटा देंगे तो 6, और फिर 2 में 1 जाएगा 1, 10 में 8 जाएगा 2, 216 हो जाएगा। 408 लिखा हुआ है, 1 बार जाएगा तो 216 हो जाएगा। घटा दीजिए 8 में 6 जाएगा 2, और फिर 10 में 1 जाएगा 9 जाएगा, यहाँ पर 3 में 2 जाएगा 1 हो जाएगा 192, 216 हो गया 216। फिर यहाँ पर 1 बार जाएगा तो 192 हो जाएगा। घटा दीजिए 6 में 2 जाएगा 4, फिर 11 में 9 जाएगा 2, फिर यहाँ 24 हो जाएगा 192। कितनी बार जाएगा 20 चौक 80 होता है, यानी 4 बार जाएंगे तो 24 पंचे कितना होता है 120 होता है, 6 होता है 24 छक्का कितना होता है 24 पंचे 120, 24 छक्का 144 होता है, और 24 सत्ते कितना होता है 168, यानी 24 अट्ठे 8 बार तो 8 चौक 32 के 2 हासिल आएगा कितना 3, और 8 दूनी 16 3 19, यानी 8 बार जाएगा, ये कट जाएगा पूरा, यानी 24 जो इसका मासा जो है वो कितना है 24 आए 24 आपका मासा आया। लेकिन कह रहा है इसके एचसीएफ को इतने के रूप में प्रकट किया जाए तो यम का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पर ले लीजिए 1032 यम माइनस 408 गुणे 5 बराबर कितना आया मासा आपका 24। इसके मासा को आपको इसके रूप में लिखना था, यानी इसके बराबर उसके मासा को लिखना था। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे तो 1032 यम माइनस 408 पंचे कितना हो जाएगा 5 8 40 के 0 हाथ है 4, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा 5 चौक 20, यानी 20 40 आ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 24। इस 20 40 को जब आप उस तरफ भेजेंगे तो 1032 यम बराबर कितना हो जाएगा 24 प्लस 20 40। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 1032 यम बराबर कितना हो जाएगा, जब 20 40 में आप 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 64 हो जाएगा। अब जब यम का आप मान निकालेंगे तो 20 64 बटा 10 32 हो जाएगा आपका। तो जब 10 32 एकन्नम 1032 दुना कितना हो जाएगा 20 64 हो जाएगा, यानी यम का मान जो आ जाएगा
वो 2 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। जब आप इसके एचसीएफ को इसके बराबर रूप में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यम का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वह महत्तम संख्या याद कीजिए जिससे 285 तथा 1249 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 व 7 प्राप्त होते हैं। जब आपको ऐसा कभी होता है कि शेषफल क्रमशः 9 व 7 प्राप्त होते हैं तो आपको पहली संख्या वाले से पहले वाले शेषफल को घटाना है, दूसरी संख्या वाले से दूसरे वाले शेषफल को घटाना है, फिर आपको इस प्रकार से मासा निकाल लेना है, एचसीएफ ज्ञात कर लेना है, वही उसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 285, क्वेश्चन नंबर 14 का हल 285 और 1249 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः आतना। तो इससे पहले आप हल कर लीजिए। 285 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 276। जब 5 में 50, 5 तो यहाँ घट जाएगा और वहाँ 80 में से जब 4 घटाएंगे तो 76 हो जाएगा, यानी इसमें जो 9 घटाएंगे तो 276 हो जाएगा। फिर आपको 1249 में से कितना घटाना होगा, 7 घटाना होगा। -7 तो बराबर कितना हो जाएगा 1242। अब आपको इन दोनों संख्या की नहीं, इन दोनों संख्या का क्या निकाल लेना है, एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। तो आप यहाँ पर ज्ञात कर लीजिए 276 का आप एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए किससे, 1242 से। तो 202 छंग 12 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 2 पंचे 10, 5 बार में 5 36 के 0 आता है 3, और फिर 5 7 35 3 38 के 8 आता है, हासिल आएगा 3, और 5 दूनी 10 3 13, 5 बार में भी नहीं जाएगा, 4 बार में जाएगा, 4 बार में। 4 छंग 24 के 4 हासिल आया 2, और फिर 4 7 28 2 30 के 0 आता है 3, 4 दूनी 8 3 11। अब आप घटा दीजिए तो 12 में 4 जाएगा 8 हो जाएगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2 में 1 जाएगा 1, यहाँ पर आप 276 हो जाएगा आपका 276। यहाँ पर 138 दुना कितना हो जाएगा 276, यानी जो आपका मासा आएगा एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू महत्तम समापवर्तक, या फिर आप लिख दीजिए मासा महत्तम संख्या बराबर जो आएगी आपका वो कितना आ जाएगी 138। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका हल होगा। आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 13 की जैसा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 657 तथा 963 को 657 इसके रूप में लिखा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन नंबर 13 की जैसा क्वेश्चन नंबर 15 आप देख लीजिए। तो 657 का आपको 963 से सबसे पहले क्या कर लेना है, एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। तो एक बार में जाएगा 657, यहाँ पर घटा दीजिए, 13 में 7 जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 5 में 5 जाएगा 0, 9 में 6 जाएगा 3, 306। अब आप यहाँ पर देखिए 657 लिखा हुआ है, यानी 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 612 हो जाएगा। घटा दीजिए, 7 में 2 जाएगा 5 हो जाएगा, 5 में 1 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा 45 हो जाएगा। 45 306 लिखा हुआ है। 45 कितने बार जाएगा, 4 बार। 4 पंचे 20 के 0 हासिल आएगा 2, 4 चौक 16, 16 2 18, 180। 45 4 बार में जाएगा, कितने बार जाएगा, 4 4 7 28 होता है, 7 बार में जाएगा। 7 पच्चे 35 के 5 हासिल आया 3, 7 चौक 28 3 31, 310 7 बार में भी नहीं जाएगा, 6 बार में 6 पंचे 30 के 0 हाथ है 3, और फिर 6 चौको 24 24 3 27, 270। यहाँ पर आप घटा दीजिए, फिर 6 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 45 लिख लीजिए। अब यहाँ पर घटा दीजिए, एक बार में जाएगा तो 36 लिख दीजिए, फिर घटाइए 9 आ जाएगा। 9 को जब आप भाग करेंगे किससे, 36 से, तो 9 चौक 36, यानी जो मासा आ गया वो कितना आ गया 9 आ गया, यानी मासा बराबर आपका आ गया, मासा बराबर 9 आ गया। लेकिन आपको इस मासा को किसके रूप में लिखना है, 657x प्लस 363 गुणे -15 के रूप में प्रकट करना है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो इसको मासा को किसके बराबर लिखना है, मासा को आपको लिखना है 657x प्लस 963 गुणे -15 बराबर 9। इस मासा को इसके बराबर लिखना है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए क्या करना है, 657x प्लस 963 को जब इससे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, 15 45 के 5 हासिल आएगा 4, फिर 15 छक्का 90, 4 94 के 4 हासिल आएगा 9, 15 9 135, 35 और 9 फिर आप जोड़ देंगे तो 144 हो जाएगा, बराबर 9 हो जाएगा। फिर 657x बराबर कितना हो जाएगा, उस तरफ जब भेजेंगे तो 9 प्लस 144
45। अब आप जब 657 यक्स बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर जब जोड़ेंगे तो 9 5 14, 14 के 4 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, फिर 5, फिर 4 4 1, इतना हो जाएगा। तो यक्स बराबर जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 144 54 बटा 657। जब इसको कितने बार में जाएगा, 2 बार में, क्योंकि जब 3 बार में जाएंगे तो 18 हो जाएगा, यानी ज्यादा हो जाएगा। तो 2 बार में ये भी जाएगा और फिर यहाँ पर कितना बचेगा, फिर 144 बचेगा। तो यहाँ पर जब आप काट देंगे तो कितने बार में जाएगा, यक्स बराबर आप यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पर भाग करके देख लीजिए। 657 को जब आप भाग करेंगे किससे, 144 54 से, तो आपको यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2 बार में, 2 7 14 के 4, हासिल आएगा 1, फिर 2 2 पंचे 10 10 1 11 के 1, हासिल आएगा 1, 2 6 12 12 1 13 हो जाएगा। फिर घटा दीजिए तो 5 में 4 जाएगा 1, 5 में 4 जाएगा 1, फिर 4 में 1 जाएगा 3, फिर 4 में 3 जाएगा 1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 13। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 2 बार में जब पढ़े थे पहाड़ा तो कितना आएगा, 13 से 14, यानी 2 बार जाएगा तो 1314 आ जाएगा आपका, 1314। यहाँ पर घटा दीजिए, ये कट जाएगा। यानी जब आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 2 2, यानी यक्स बराबर क्या आ जाएगा, यक्स का मान 22। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 15 तक आप सभी लोगों का हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 तक, अभ्यास 1.1 के क्वेश्चन नंबर 15 तक आप सभी लोगों का क्वेश्चन हल हो गया है। अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए हृदय की गहराई से कोटि कोटि नमन।